हेलो फ्रेंड्स, एप्पल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर मंथ हाफ बीत चुका है, तो मोस्टली लोग अब जो है अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग का काम शुरू कर चुके हैं। तो इस बार 2023 का है या 24 है, 24 के लिए हम कैसी प्रूनिंग करें ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो ये प्रूनिंग है हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए किस तरह की क्रॉप लेनी है या किस तरह की प्रूनिंग करनी है। तो इस बार हमें किस तरह से प्रूनिंग करनी है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऑर्चर्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है बिकॉज़ ऑफ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी गर्मियों में। तो और बरसात और गर्मियों में इस बार तो कंटिन्यूसली बारिशें होती रही है, जिसकी वजह से जो पेड़ों की हालत है वो कुछ इस तरह से हो रखी है। अगर आप देख पा रहे हो तो बीमा बिल्कुल गायब हो रखा है कई पेड़ों में। कई जो सनी साइड है वहाँ पे थोड़ा बहुत बीमा जो है स्पर है वो दिख भी रहा है, लेकिन जो थोड़े बहुत शेडी पोर्शन में है या कई पेड़ ऐसे भी है जिसमें जो है शूट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, मतलब बीमा ना के बराबर दिखाई दे रहा है। तो हर एक ऑर्चर्ड की जो कंडीशन है वो अलग रहती है। प्रूनिंग भी उसमें पौधे को देखकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से प्रूनिंग करूँगा आप भी उसी तरह की प्रूनिंग करो। लेकिन एक चीज़ है कि हैवी ग्रोथ वाले जो पेड़ है, मैं अभी आपको जो पेड़ दिखा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा विगरस ग्रोथ है। तो इसमें प्रूनिंग कैसे की जाए उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिन ऑर्चर्ड्स में बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ हो चुकी है उसमें जो है किस तरह से क्रॉप ली जाए नेक्स्ट ईयर, और इस साल इसमें कैसी प्रूनिंग की जाए। तो इस बार अगर उसमें स्पर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा इस बार उसका जो स्पर है ये पिंस है। जितनी भी ये पिंस है 8 से 10 इंच तक, 6 से 8 से 10 इंच तक जितनी भी ये पिंस है ये आपका इस बार का स्पर है। तो इसको आपने नहीं छेड़ना है इस बार। ये भले ही आपको घना दिखेगा, लेकिन इस बार जो जिसमें मोस्टली जिन ऑर्चर्ड में बहुत ज़्यादा क्रॉप लगी थी इस साल और साथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है जिन ऑर्चर्ड्स में, उन ऑर्चर्ड्स के लिए जो स्पर है वो ये पिंस है। इन पिंस को आपने ट्रिम नहीं करना है, सबसे पहली बात ये है। क्योंकि ये जो इनके टिप देखोगे आप, ये बिल्कुल सारा स्पर है, इसमें आपके नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग आएगी। अगर आप इनको बिल्कुल पीछे शॉर्ट ले जाओगे या इनको इस तरह से काट दोगे या ट्रिम करोगे तो आप अपने स्पर का नुकसान कर रहे हो। तो आपने सिर्फ मेन लीडर पे फोकस रखना है, मेन लीडर को आपने बनाना है सबसे पहले। फिर आपके पास ऐसी ऑप्शन आएगी जहाँ पे आपने लास्ट ईयर रिंग कट दिया हो या मे बी 3 ब्रांचें आई हो, इन पे आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो है आपके पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 पिंस और है पीछे, आप यहाँ पे पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है आप इनको खुला भी रख सकते हो इन तीनों ब्रांचों के। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रॉप लेना चाह रहे हो। आपको हैवी क्रॉप चाहिए, हम लोग जो है यहाँ पे घना रखते हैं, हम लोग काफ़ी हैवी क्रॉप लेते हैं। मेरी हाइट 7800 फीट के आसपास है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने ऑर्चर्ड में फसल लेना चाह रहे हो या कितना स्पर रखना चाह रहे हो। वो आप लोगों ने अपने ऑर्चर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो जैसा कि मैंने आप पे बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पीछे जा सकते हो, आपके पास पीछे ये ऑप्शन है। अगर आपके पास ये पीछे स्पर ना होता फिर आप क्या करते, फिर आप इन तीनों को एज इट इज़ भी रख सकते हो, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि एक स्पर में आप यहाँ पे स्टब देके ये 2 पिंस आप एज इट इज़ रखिए, या आप सिंगल पे भी जा सकते हो कि किसी एक वीक ब्रांच पे आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पर चाहिए। मुझे ये दोनों रखने तो मैं ये दोनों रख रहा हूँ, और स्पर कितना रखना है कितना नहीं रखना है ये डिपेंड करता है आप पे। और ये पिन है लास्ट ईयर की हमने खुली रख रखी है, ये देखिए पीछे यहाँ पे स्पर बन गया है और इसमें रिंग ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ पे रिंग भी कर सकते हो, रिंग के थोड़ा आगे भी काट सकते हो या रिंग पे भी काट सकते हो। मोस्टली जितनी वीक ब्रांच है इस पे तो यहाँ पे स्पर बन सकता है, लेकिन जैसे हैवी ब्रांचेज होती है, मोटी ब्रांचेज होती है, वहाँ पे क्या होता है 3-4 शूट्स, बड़े बड़े शूट्स आ जाते हैं इस तरह से। तो इनको क्या करना है आपने, इस बार अगर आप दोबारा से पीछे को जाओगे तो ये वाले जो स्पर है ये शूट्स में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस बार इनको आपने यहीं पर ही स्टॉप करना है। ये 2 पिंस जो विगरस पिंस थी और ये जो पीछे वाली पिंस है इनको आपने ऐसे ही रखना है। मे बी अगर इसमें क्रॉप नहीं लगेगी तो ये दोबारा से ग्रोथ में जाएगा इस बार ये पिन भी। तो आपने इस तरह से इनको
कंट्रोल करना है फ़िलहाल। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लास्ट ईयर का शूट है, ये यहाँ पे वीकर पे लाया था मैंने और इस बार इसमें ग्रोथ आई है। तो पीछे स्पर भी बने हैं और ऊपर ग्रोथ भी आई है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से काट के इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, या आप सिंगल पे भी ला सकते हो, इसको इस तरह से भी ला सकते हो। अगर वीकर पे लाना है, दो ऑप्शन हमेशा रहेगी आपके पास, या आप वीकर पे ला सकते हो, आपके पास यहाँ पे देखिए एक शूट यहाँ पे है, इसको आप दोबारा से रिंग पे लाइए। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 3-4 शूट्स निकलेंगे, आप 3-4 शूट्स को काट सकते हो, डिपेंड करता है उनकी ग्रोथ कैसी है। अगर छोटी ग्रोथ है आप रख भी सकते हो। तो इस तरह से जो मेन लीडर के पास है वहाँ पे आप स्टब दे दीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी आपके स्पर बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और आगे मेन में आप टॉप दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टब दिया था लास्ट ईयर, अगर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो ये पिन निकली है, और इसकी पिन जो है ये काफ़ी, इसका जो यहाँ पे टिप है ये काफ़ी मोटी है। तो इसको मैं एज इट इज़ ही ऐसे ही छोड़ दूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक विग्रस है, इसको मैं रिंग पे ले आऊँगा, और यहाँ पे देखिए पीछे पिन्स है, वो मैंने ऐसे ही छोड़नी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि स्पर आपने अपने हिसाब से रखना है, जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप रखते हो। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी क्रॉप लेते हैं, हाइट का ऑर्चर्ड है, तो हमारी आदत है हमेशा हम हैवी क्रॉप लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे जो स्पर है वो रख रहे हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन रहेगी, स्पर कितना रखना है कितना नहीं रखना है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक टहनी है, आपने ज़्यादा क्रॉप लेनी है तो आप इनको खुला रख दो, इन दोनों टिप पे आपके फ्रूटिंग आएगी। पीछे भी इसमें स्पर है, अगर आपने कम फ्रूटिंग लेनी है तो आप इसको यहाँ पे पीछे से भी काट सकते हो, और ज़्यादा कम लेनी है और ज़्यादा पीछे जा सकते हो। अगर आपको ये सारे स्पर चाहिए तो आप इन दोनों को इस तरह से भी काट सकते हो, और आपकी ये वाली क्रॉप जो ये वाले स्पर है वो सेफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस बार इनको ज़्यादा ट्रिम नहीं करना है। हो सके तो आप स्टब पे जाइए, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपने कुछ रिमूव करना है तो आप वहाँ पे स्टब पे जा सकते हो। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का रिंग दे रखा है, पीछे इसमें अभी कुछ भी नहीं फटा है, सिर्फ ये पिन है यहाँ पे। तो इसको मैं इस बार यहीं पे ही स्टॉप करूँगा, ना कि यहाँ पे पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार इसको पीछे जाऊँगा तो ये क्या पता और ज़्यादा ग्रो कर ले, फिर मुझे नेक्स्ट ईयर दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं, क्योंकि इस बार क्रॉप जो है मेरी हैवी थी, तो इस बार मैं 2 सालों से मैं पीछे पीछे जा रहा था, इस बार मैं वहीं पे ही रुक रहा हूँ। मैं और ज़्यादा पीछे जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे आप उतना ज़्यादा अपना स्पर जो है वो खाली करते रहोगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचेगी पीछे जाने की, फिर आप दोबारा वहीं पे ही टिके रहोगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे स्लोली जो है बैक जा रहे हैं। इस साल हम यहीं पे ही स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे हमने लास्ट ईयर वीकर पे टहनी डाली थी, हम वहीं पे ही स्टॉप कर रहे हैं। इस बार हम वहीं पे ही स्टे कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है क्रॉप हैवी लगी थी, और स्पर भी इस बार वीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितने सारे शूट्स जो है वो निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा वीगरस हो चुकी है हमारी जो शूट्स थे वो बहुत ज़्यादा विगरस थे। अब ये वाली टहनी देखिए, लास्ट ईयर हमने ये यहाँ पे विकर पे डाल रखा था, सॉरी लास्ट ईयर पे, तो ये ब्रीक पिन थी तो हमने वैसे ही खुली रख रखी थी, तो इसमें स्पर बन चुका है। अब आप यहाँ पे इस तरह से आ सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी ब्रांच थी तो आप इसमें इस तरह से विकर पे आ सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट ईयर यहाँ पे लंबा स्टब दिया था, तो यहाँ से एक शूट निकला है, इस बार दोबारा से हमने इसको वहीं पे ही स्टॉप करना है। इस तरह से हमने अपने ऑर्चर्ड की प्रूनिंग करनी है, क्योंकि ये देखिए जैसे यहाँ पे रिंग बन चुका है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। एक तो आप इस तरह से इसको वीक शूट्स पे ला सकते हो, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से कवर करके ये 2 शूट्स को हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पर है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका मैच्योर हो जाएगा। जो यहाँ पे अगर स्पर देख पा रहे हो आप, तो हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। मोस्टली क्या रहता है, जितनी भी ये मोटी ब्रांचेज है उसमें बहुत ज़्यादा शूट्स फट जाते हैं। जितना आप मोटी ब्रांच पे, मोटी टहनी पे रिंग कट लगाओगे उसमें शूट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने सेम कंडीशन हो रखी है। यहाँ पे भी मैं ये दो पिंस को हटा के ये 2 पिंस छोड़ दूँगा इस तरह से, क्योंकि इस बार हमारा जो स्पर है, अगर पीछे देखोगे आप इसमें
ये बिल्कुल बारीक स्पर है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप, इनकी टिपें काफ़ी सॉलिड है। तो इस बार का जो हैवी ग्रोथ वाले ऑर्चर्ड्स है उसमें आपका स्पर है वो ये पिंस है। इनको आप जितना ज़्यादा छोड़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी नेक्स्ट ईयर की क्रॉप आपकी डिपेंड रहेगी करेगी कि कितनी आपकी क्रॉप इस बार आएगी। वो डिपेंड करेगा आपकी इस बार की प्रूनिंग से कितनी पिंस आपने छोड़ रखी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस बार, ज़्यादा बीमे को हम नहीं छेड़ रहे इस बार। सिर्फ देखिए ये पिंस हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, देखने में भले ही घना लगे। मैं कुछ प्रूनिंग किए हुए आपको अपना ट्रीज भी दिखाता हूँ जो हमने पूरे प्रूनिंग कर रखे हैं, किस तरह से मैंने प्रूनिंग की है उसकी। ये देखिए जो हमने प्रूनिंग कर रखी है, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ प्रूनिंग भी की है, क्योंकि इस बार जो है विगरस बहुत ज़्यादा है। शूट्स तो हमने बहुत ज़्यादा शूट्स जो है वो रखे हैं। यहाँ पे देखिए ये पिंस है, ये पिंस है, ये सारी पिंस हमने रखी है। ये पिन है, यहाँ पे देखिए इसमें ये पिन है। ये थोड़ा सा यहाँ पे धूप थोड़ी सी जल्दी आ जाती है तो यहाँ पे स्पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे देखिए सारी पिंस ऐसे ही रखी है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने बिल्कुल शॉर्ट स्पर कर दिए थे इस तरह से मैंने स्पर छोड़ा था। तो इसमें भी पत्तियाँ निकल सकती है आपकी। अगर आपके इस साल बहुत ज़्यादा हैवी क्रॉप लगी है तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि मोटा बीमा है उस पर भी आपके क्रॉप आएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पर रखना है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से आपकी क्रॉप थी, किस तरह से इस साल आपकी क्रॉप थी। अगर आपके पास इस बार क्रॉप कम थी और स्पर काफ़ी अच्छा है तो आप थिनिंग दे सकते हो। उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपने थिनिंग देनी है स्पर में। अगर आपकी हैवी क्रॉप थी और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, बीमा कम है, तो आपने इस तरह से ये पिन जो है छोड़ देनी है इस तरह से। देख पा रहे हो आप, इसमें बहुत ज़्यादा पिन्स हमने छोड़ रखी है। तो यही हमारा इस बार का स्पर है। थैंक यू।